बड़ी गिरावट आपने बीएससी एंजल वन मोतीलाल ओसवाल में देखी। क्यों? क्योंकि जो सेबी चेयरमैन है उन्होंने बोल दिया कि भाई हम लोग प्लान कर रहे हैं कि, यानी कंसल्टेशन पेपर चल रहा है अभी, कि कुछ प्लान नहीं हो गया है, कि फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स, वहां वो बोल रहे हैं कि शायद उसका टेन्योर बढ़ाया जाए। अगर देखो उसका टेन्योर बढ़ाया जाए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एंजल वन ले लो, मोतीलाल ले लो या जरोदा ले लो से ऑप्शन के, सबका ज्यादा से ज्यादा इनकम वीकली कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है। अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट अगर उन्होंने कैंसिल भी कर दिया और सिर्फ महीने का रखा तो भी बड़ा इम्पैक्ट इन सब ब्रोकिंग हाउस का होता है। बीएससी को भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा, इसलिए आज बीएससी भी ऑलमोस्ट 7-8% से गिरा ये सब। और यही होता है, देखो एक टिप्पणी आती है सेबी की और ये मार्केट, कहते हैं मार्केट ओरिएंटेड स्टॉक्स गिरने लगते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा केयरफुल इसलिए रहना है। और ये अगर ये सेक्टर में जाना है तो ये सब ऊपर नीचे चलता रहेगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स टर्नओवर बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, लेकिन सेबी पीछे पड़ी। सेबी चाहती है कि ये जो लॉस हो रहा है ना आम आदमियों को, आम इन्वेस्टर को, वो कम से कम किया जाए। और इसलिए आप ये देख रहे हो कि ये सब नो बयान आते रहते हैं, कंसल्टेशन पेपर आते रहते हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये सही में कितना कंट्रोल होता है। लेकिन हाँ, अगर मैच्योरिटी भी अगर आगे बढ़ा देते, या आप कह सकते हो कि टेन्योर बढ़ा देते, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। ऑलमोस्ट 20-30% का रेवेन्यू इम्पैक्ट इन सब कंपनियों पे आ सकता है, इन सब स्टॉक्स में आ सकता है। गए थे क्योंकि ये जो जिस तरह से माहौल हो जाता है ना इन सब स्टॉक्स का, एक न्यूज आती है और उनका ये स्टॉक्स गिरने लगते हैं। ऊपर से जो वीक डेटा आता है ना, जो कह सकते हैं कि आपके मंथली डेटा आता है कि भाई कितना रेवेन्यू है क्या है, उसके वजह से भी काफी हद तक गिरने लगते हैं। तो इसलिए इन सब में अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो ये सब जरा ध्यान में रख के करना है। कीजिएगा, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है, क्लिक दैट लिंक, और मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ।